आराम से बेटा। चलो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, बात नहीं बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय 2, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ये ज्यादा हो जाएगा, 10 कर लो। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 10। चलो एक एक देखते हैं। इसका टाइम पीरियड, इसका 2, 1/1/2, 2 आएगा। इसका 3, इसका कितना? 10। इसका टाइम पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सब कैल्शियम। तो 1 से लेके 10 तक कैल्शियम 10 होता है क्या? क्या होता है? 10 तक, ठीक है ना? एक 8 आएगा तो 2 की पावर 3। इसमें मैक्सिमम 2 कितने आएंगे? 8 में आएगा ना, 2 की पावर 3। बोलो 3 कितने आएंगे? 3 की पावर 2। 5 1 1 7, ये कैल्शियम आएगा ना, समझ गए ना? तो इन सब में देखा सबसे ज्यादा 2 कितने आते? 8 में। सबसे ज्यादा 3 किस में आते? 9 में। तो 2 3 स्क्वायर 5 और 7। चलो पक्का? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100x 1। चलो इसका टाइम पीरियड, इसका, इसका, अगले का, अगले का 1 कैसे का? सिंपल से। तो हमें इन सब का क्या चाहिए था? एलसीएम। हमें इन सब का क्या चाहिए? एलसीएम। और फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम तो 1 1 1 1 1 1 का एलसीएम 1, नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ। इसमें आया ऊपर वालों का एलसीएम, तो एलसीएम 1 1 1 1 1 1 1, तो ये तो 1 ही आता। और नीचे वालों का क्या आता? एचसीएफ। तो 1 2 3 4 5 अप टू कितना? 100। तो नीचे वालों का एचसीएफ कितना आता? 1। इंटरकन्वर्टेबल अभी उस पर आता है, नहीं अभी आएगा, उस पर नहीं होंगे ये, इंटरकन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलो मैं वो प्रॉपर्टी बताता हूं, ध्यान दो। इफ ध्यान देना, f of x has time period t, if f of x has time period t, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, f of t plus x will be equal to f of x। अगर किसी फंक्शन का टाइम पीरियड t है तो मैं कह रहा हूं f of t plus x की वैल्यू f of x के बराबर होगी। इसको थोड़ा फील करो, ये बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना। मान लो किसी फंक्शन का टाइम पीरियड कितना है? t है, ठीक है ना? तो ध्यान देना बोलना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है t से, ध्यान देना ये क्या कह रहा है, t से x आगे जाने पर, t से x आगे जाने पर फंक्शन की हाइट, t से x आगे जाने पर फंक्शन की हाइट बराबर है 0 से x आगे जाने पर, 0 से x आगे जाने पर फंक्शन की हाइट से। सोचो f ऑफ x को मैं f ऑफ 0 प्लस एक्स, ये तो सोच सकता हूं, t से x आगे जाने पर फंक्शन की हाइट, और 0 से x आगे जाने पर फंक्शन की हाइट कैसी है? सेम। सोचो 0 से x आगे गए तो फंक्शन की हाइट आई, और t से x आगे गए तो फंक्शन की हाइट कैसे आएगी? सेम। अगर इसका टाइम पीरियड क्या है? t है। तो अगर कोई फंक्शन है इसका टाइम पीरियड कितना है? t है, तो देखो t बाद रिपीट कर रहा है, t 2t 3t एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है? t 2t 3t एंड सो ऑन।
तो 0 से x आगे जाने पे फंक्शन की हाइट और t से x आगे जाने पे फंक्शन की हाइट दोनों तुम्हारी कैसी है? सेम। तो हम कह सकते हैं, समझ गए, अगर फंक्शन का टेम्परेट t है तो अब ये चीज हम कह सकते हैं, सोचो 0 से x आगे जाने पे जो हाइट आएगी वही तो सेम हाइट आएगी। देखो अगर तुमने x ये ले लिया, अगर तुमने x ये ले लिया तो 0 से x आगे जाने पे ये हाइट मिल रही है, t से x आगे जाने पे भी देखो सेम हाइट मिलेगी। इफ f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? f ऑफ x हैज टाइम पीरियड t। उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा कह सकते नहीं कह सकते कि अगर f ऑफ t प्लस एक्स f ऑफ x के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x का टाइम पीरियड कितना होगा। बट ध्यान देना, t need not to be fundamental time period, t need not to be fundamental time period। बट इससे ये कंफर्म नहीं होगा कि t इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है या नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, क्या साइन x के बराबर होता है? क्या साइन 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना। साइन t प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन एक्स। एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का टाइम पीरियड, साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? 4 पाई। बट इट इज नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर किसी फंक्शन में एफ ऑफ टी प्लस एक्स करने पर अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए, एफ ऑफ टी प्लस एक्स करने पे एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो समझ जाना उस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा? टी होगा। समझ में आ रहा है? और यही तरीका हम लोग यूज करते हैं किसी भी अननोन फंक्शन का टाइम पीरियड निकालने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ अननोन फंक्शंस। किसी भी अननोन फंक्शन का अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो तो सिंपली ये चेक कर लो कि जिस भी टाइम पीरियड पे तुम्हें शक हो कि भाई इसका टाइम पीरियड ये हो सकता है, इसका टाइम पीरियड ये हो सकता है, तो उसके लिए बस ये प्रॉपर्टी चेक कर लो कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई मतलब उसका टाइम पीरियड टी होगा, नहीं हुई मतलब टाइम पीरियड टी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो अभी आ जाएगा। हल्का सा आया? बिल्कुल नहीं आ गया? कुछ तो बोलो। देखना, जैसे मान होता इफ f of x plus 6, if f of x plus 6 equal to f of x, is f of x periodic? If yes, find its time period। तो मान लो अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एक फंक्शन f ऑफ x जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या ये फंक्शन पीरियडिक होगा? बोलो। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? यहां हमें देखने को मिल रहा है कि f ऑफ 6 प्लस एक्स इक्वल टू क्या? f ऑफ x। इसको कंपेयर कैसे करोगे? f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। मीन्स पक्का ये फंक्शन कैसा है? पीरियडिक होगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 6। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 6। नहीं है क्या? सीधा इसको कंपेयर कर दो किससे? f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, तो t कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं है क्या? हम्म? हर एक्स के लिए ना? मैं तो कह रहा हूं, समझो क्या बोल रहे थे तुम? हाँ तो पीरियडिक होगा ना। तो हर एक्स के लिए है ना? हर एक्स के लिए से ट्रू होना चाहिए।
तो हर, जैसे मैं x1 लूंगा तो f ऑफ 7 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1, फिर अगला x रखोगे उस पे भी सेम, अगला रखोगे उस पे भी सेम, अगला रखोगे उस पे भी सेम, तो हर x पे सेम हो रहा है ना, एक पॉइंट की बात थोड़ी चल रही है। तो हर x पे ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है तो पक्का वो फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। हाँ, अभी उसी पे आते हैं, उसी पे आ रहे हैं। यहां तक आया? अब समझो, इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दिस रिलेशन शुड बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये रिलेशन हर x के लिए ट्रू होना चाहिए, और अगर ये रिलेशन हर x के लिए ट्रू है तो ध्यान देना x को हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, x को हम कुछ भी रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रिलेशन अगर हर x के लिए ट्रू है, हर x के लिए, तो x कुछ भी रखते रहो, वो रिलेशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। समझ ना, कोई रिलेशन अगर हर x के लिए ट्रू है तो उसमें तो x में कुछ भी रख सकता हूं ना। कैसे थोड़ी है कि ये जो रिलेशन है वो सिर्फ x 1 से 2 तक ही ट्रू है, आगे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। अब ध्यान देना उससे फायदा क्या होगा, और देखो, जैसे मान लो होता f ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू कितना, f ऑफ x मान लिया होता, ठीक है। f ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू f ऑफ x, अभी गौर करना, अगर इसको तुम सोचो तो f ऑफ माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, तो टाइम पीरियड देखने में क्या लग रहा है, -5, बट टाइम पीरियड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो समझो, चूंकि ये रिलेशन, ध्यान मैं लिखूंगा नहीं बट ये समझ जाना, ये जितने भी रिलेशन है वो हर एक्स के लिए ट्रू होंगे। तो अभी तो ध्यान देना, ये f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x उस फॉर्म में दिख रहा है क्या, क्या ये अभी कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, बट t इस कैसा, पॉजिटिव नहीं दिख रहा ना। लेकिन अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं विथ y प्लस 5, ध्यान दो ये हर x के लिए ट्रू है, तो हम x को कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने x को y प्लस 5 रख दिया। y प्लस 5 ही क्यों रखा, क्योंकि मुझे इस -5 को काटना था। अब देखो, तो अगर मैं x को y प्लस 5 रखता तो y प्लस 5 माइनस 5 y, और यहां कितना आता, y प्लस 5, ये क्या आया, f ऑफ t प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ y, f ऑफ t प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ y। अब ये सोचो इसी फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, यहां पे t देखो कैसा है, पॉजिटिव p है, तो इसका टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, 5। समझो, ऐसा मत सोचो कि सर यहां x था तो यहां तो y आ गया तो क्या होगा। समझो x और y सिंपली क्या है, वेरिएबल्स हैं, प्लेस होल्डर्स हैं, x एंड y आर सिंपली वेरिएबल्स। x और y सिंपली क्या है, वेरिएबल्स हैं। यहां पे बस एक वेरिएबल तुम्हें चाहिए, यहां पे बस हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल। अब वो वेरिएबल चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे t हो, चाहे 2x हो, चाहे 100x हो, क्या फर्क पड़ना है, इनमें से सोचो कुछ भी हो, अपन को कुछ मतलब ही नहीं उससे, ये सिंपली क्या है, वेरिएबल। जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल बस यहां होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, बस सेम वेरिएबल होने चाहिए। और वेरिएबल x भी होता है, y भी होता है, t भी होता है, 2x भी होता है, 3x भी होता है, 100x भी होगा, कुछ भी कर सकते हो। नहीं आ रहा होगा, हल्का हल्का आया, ये चीज समझ में आए, ये रिलेशन हर x के लिए ट्रू था, तो तुम x को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, कर सकते हो। और फाइनली अगर तुम्हें कुछ f ऑफ t प्लस सम वेरिएबल इक्वल टू f ऑफ सेम वेरिएबल दिख जाए तो समझ जाना वो फंक्शन पीरियोडिक होगा, विद टाइम पीरियड कितना, t कितना है। क्योंकि अब उनको इस फॉर्म में लाना था ना, f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, यहां पे t कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम पीरियड है तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहां पे क्या था, नेगेटिव था। समझ गए ना, देखो आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो और बताओ, f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x माइनस 7, f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x माइनस 7। तो मैं x को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो, बताओ किस से रिप्लेस करूं, x को किससे रिप्लेस करें,
y प्लस 7। तो y प्लस 7 से रिप्लेस करने में ध्यान रखा होगा, y प्लस 7 माइनस 4 तो कितना आएगा y प्लस 4, और यहां कितना आएगा f ऑफ y, और टाइम पीरियड कितना आएगा बताओ 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो इसको समझना, f ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 5, f of 2x minus 1 equal to f of 2x plus 5। क्या? बिल्कुल ये भी कर सकते हो। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, 2x को लिख रहा हूं y, 2x को मैं सीधा y लिख दूं। देखो 2x एक वेरिएबल ही तो है, 2x एक वेरिएबल है तो इसको मैंने एक नया वेरिएबल y लिख दिया। बोलो, तो f ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू कितना, f ऑफ y प्लस 5, ये बनता। अब मैं y को रिप्लेस कर दूं t प्लस 1 से। बोलो y को रिप्लेस कर दो किससे, t प्लस 1 से। तो शायद समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड तुम्हारा कितना होता, 6। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, तुम किसी भी चीज को किसी भी नए वेरिएबल से कन्वर्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हें कुछ f ऑफ t प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में लाना पड़ेगा। मीन्स यहां जो वेरिएबल हो सेम वेरिएबल यहां होना चाहिए। नहीं वो तो देखो मुझे भी दिख रहा है डिफरेंस आ रहा है बार बार, बट अभी आगे तो चलो, हमेशा नहीं होगा ना। चलो पूरा कहानी देख लो उसके बाद डिसाइड करना। चलो इसका कितना आएगा, f of x minus 1 plus f of x plus 3 equal to 0। कितना आएगा, 4। समझ में आ रहा है? समझो पहले तो उसके लिए एक f of x इधर होना चाहिए, दूसरा f of x इधर होना चाहिए था। गौर करना इसमें क्या कर रहा हूं, तो ध्यान देना ये x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, तो मैं इस x माइनस 1 को x प्लस 3 बना सकता हूं अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं विथ x प्लस 4। बोलो x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा x प्लस 7। बोलो इन दोनों को घटा दूं, इन दोनों को घटा दूं। बोलो तो f ऑफ x माइनस 1 माइनस f ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू कितना, 0। तो f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना, f ऑफ x प्लस 7। अब x को रिप्लेस कर दूं किससे बताओ, y प्लस 1 से। तो f ऑफ y इक्वल टू कितना, f ऑफ y प्लस 8। बोलो आया, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, बोलो 8 आ जाएगा। छापा नहीं छापा, पक्का? और देखें f of x plus 1 plus f of x plus 4 plus f of x plus 7 इक्वल 0। अंदर सारे रिलेशन हर x के लिए ट्रू है ना? क्या करते, अच्छी बात ध्यान देना, इनमें डिफरेंस कितने का, 3, इसमें डिफरेंस कितने का, 3। तो ये देखो x प्लस 1 को तुम x प्लस 4 कैसे बनाते, तो x को रिप्लेस करते कैसे बताओ, x प्लस 3 से। ठीक है ना? ठीक है, बनता f ऑफ x प्लस 4, ये बनता कितना, f ऑफ x प्लस 7, ये क्या बनता, f ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू कितना, 0। वापस से सेपरेट कर दे, बोलो ये करता ही करता, तो f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू कितना, 0। तो f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ x प्लस
10, शायद समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर कितना आएगा 9। चलो एक लास्ट बताओ, f of 3x minus 2, f of 3x plus 1, f of 3x plus 4 dot 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 f of 3x plus 100। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीजों को आसान बनाने के लिए, सबसे पहले चीजों को आसान बनाने के लिए 3x को मैं सीधा y लिख दूं। 3x को मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, y। है ना, आ रहा है नहीं आ रहा। अब बस अच्छी बात है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो y को रिप्लेस करते हैं किससे बताओ, y प्लस 3 से। y को रिप्लेस करते हैं किससे, y प्लस 3 से। तो y प्लस 1, y प्लस 2 और कितना, y प्लस 103। सेपरेट कर दे। सेपरेट करोगे तो अच्छी बात क्या है, सब कट पिट जाएंगे। बोलो कुछ तो, ये भी कटता, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो f ऑफ y माइनस का 2 इक्वल टू, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा ना, y प्लस का 103। तो टेम्परेचर कितना आएगा, टेम्परेचर कितना आएगा 100। x को तुम किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते, देखो x को x/3 से रिप्लेस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या आता है कि सेम वेरिएबल में है, तो चाहो तो x को y/3 से रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, वही तो किया मैंने, x को y/3 से तो रिप्लेस किया। ठीक है ना, ये सिंपली क्या प्लेस होल्डर से। ठीक है ना, बोलो कुछ तो, आया पक्का, ये लॉजिक आया ना। अब देखना इनका यूज क्या होता है, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो होता फाइंड टाइम पीरियड ऑफ y is equal to mod sin x plus mod cos x। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ mod sin x plus mod cos x। तो ये अपन ने इसका टाइम पीरियड निकालना सीखा था, याद है कैसे निकालना सीखा था। mod sin x का टाइम पीरियड कितना होता है, mod sin x का टाइम पीरियड कितना होता है पाई, mod cos का टाइम पीरियड पाई। तो दोनों का एलसीएम लेते, दोनों का एलसीएम लेते तो भी कितना आता, पाई। समझ में आ रहा है। लेकिन बट फंक्शंस हियर आर इंटरकन्वर्टेबल, फंक्शंस हियर आर इंटरकन्वर्टेबल। मतलब साइन कॉस बन सकता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, साइन थीटा। समझ में, फंक्शंस आपस में कैसे इंटरकन्वर्टेबल। तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि कहीं टाइम पीरियड पाई से भी छोटा तो नहीं है। समझना करते कैसे हैं, जब भी तुम्हें देखो इतना तो समझ में आ गया कि भाई टाइम पीरियड या तो पाई होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा तो जाने से रहा। समझ में आ रहा है। अब अगर फंक्शन इंटरकन्वर्टेबल है तो टाइम पीरियड इससे छोटा ही आएगा। अब इससे छोटे में हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि पाई है तो π/3 आ जाएगा या π/7 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होगा तो पाई है तो उसका आधा होगा या उसका 1/4 होगा या उसका 1/8 होगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मींस अगर इसका टाइम पीरियड हो सकता है तो इसकी पॉसिबल टाइम पीरियड अब क्या हो सकता है, तो पॉसिबल टाइम पीरियड या पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम पीरियड क्या हो सकती है π/2। ना कंफर्म नहीं है मेरे को अभी, तो इसकी टाइम पीरियड की पॉसिबिलिटी है, ये पाई है तो मैं सोचा चलो इसके आधे के लिए चेक कर लूं, हो सकता है इसका टाइम पीरियड π/2 हो। अब सवाल उठता है कि ये कैसे चेक करूं कि कहीं इसका टाइम पीरियड π/2 तो नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, f ऑफ
टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स करने पर अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका टाइम पीरियड पाई बाय टू होगा। समझ में आया? तो चेक फॉर पाई बाय टू, तो कैसे करते? एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स कैसे निकालते? साइन पाई बाय टू प्लस एक्स का मॉड कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स का मॉड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कितना जाएगा? मॉड कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कितना जाएगा? मॉड ऑफ साइन एक्स। तो देखो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई, देयरफॉर इसका टाइम पीरियड पाई बाय टू होगा। तो क्या ये अपना आंसर हो जाना चाहिए? क्या ये अपना आंसर हो जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड अभी और छोटा होता। समझ रहे ना? अभी ध्यान देना, हम नहीं कह सकते कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई बाय टू होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड और भी छोटा हो। तो और भी छोटा अगर होता तो क्या हो सकता था? समझ में आ रहा है? तो चेक फॉर पाई बाय फोर। तो पाई बाय फोर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स, ये निकालते। बोलो तो क्या आता? साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स। और ये दिख रहा है किसी भी एंगल से ये एफ ऑफ एक्स नहीं आ पाएगा। देखो साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स, ये थोड़ी कॉस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंफर्म है इसका टाइम पीरियड पाई बाय फोर तो नहीं होगा, इसका टाइम पीरियड पाई बाय फोर तो नहीं होगा। Therefore, final answer will be pi by 2. कुछ आया समझ में? इन टाइप के क्वेश्चन को समझ में आया कैसे डील करते हैं? कि पहले जो भी तुम्हें टाइम पीरियड दिख रहा है ऊपर ऊपर से वो लिख लो। अब अगर तुम्हें फंक्शंस इंटरकन्वर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनके आधे आधे पे चेक करते चलेंगे। समझ में आया? और चेक कैसे करना है? एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है या नहीं है, जो भी तुम्हें लग रहा हो, जो भी टाइम पीरियड लग रहा हो कि ये हो सकता है, उसको चेक करने के लिए इस चीज का यूज कर लेंगे। कार है ना? साइन ऑफ पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, cos of cos x प्लस cos of sin x, cos 3x sin रूट 3x। शांत जाओ। देख ले क्या? पहले का कितना? 2, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय पाई 2, इसका 1/1/2 तो 2, दोनों का 2 और इंटर कन्वर्टेबल तो होने से रहे, इसका टाइम पीरियड 2। ठीक है? साइन की पावर 4 का टाइम पीरियड याद है, इवन पावर का पाई होता है, ऑड पावर का 2 पाई, इसका भी कितना? पाई। बट ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? तो चेक फॉर पाई बाय टू, चेक फॉर पाई बाय टू। क्या चेक करोगे? एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स रख के,
तो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, ध्यान देना ये आता, और कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स पूरा था, साइन 90 प्लस एक्स क्या आएगा कॉस एक्स, ये क्या आएगा कॉस की पावर 4x, और ये क्या आएगा साइन की पावर 4x। तो देखो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स किस करार आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। समझ में आया? और साफ दिख रहा पाई बाय 4 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स करते तो देखो वो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स और कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स की पावर 4, वो तो देखो अच्छा बनता नहीं है, अच्छा नहीं बनता ना। इस पक्का इसका टेम्पलेट क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। अब इसमें गौर करना, अभी देखो अभी तो तुम्हें इसका टेम्पलेट पता ही नहीं है निकालना, ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है, ये कैसा है कंपोजिट फंक्शन, पर स्टिल अब उनको फीलिंग आ रही है कि इसके टेम्पलेट देखो पाई बाय 2 हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है। तो कैसे चेक करूं कि इसका टेम्पलेट पाई बाय 2 है कि नहीं, कैसे चेक करूं कि इसका टेम्पलेट पाई बाय 2 है कि नहीं, तो वही एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स ये निकालू, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या आएगा, कॉस ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, या था कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बट कॉस नेगेटिव को खा जाएगा, तो क्या आएगा कॉस ऑफ कितना साइन एक्स, और साइन 90 प्लस थीटा कितना कॉस, तो कॉस ऑफ कितना कॉस एक्स। तो क्या ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना नहीं आता, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फीलिंग से आ रही थी कि इसका टाइम पीरियड पाई बाय 2 टाइप का हो सकता है या पाई टाइप का होता, यही तो होता ना। तो हमने सीधा एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स छापा, तो देखा ये एफ ऑफ एक्स से क्या आ गया बराबर पाई बाय 4 पे आता, क्या पाई बाय 4 हो सकता था क्या, क्योंकि देखो कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स इतना अच्छा थोड़ी बनता, नहीं है क्या, सच बताओ नहीं आना ये ला, इसका टेम्पलेट कितना आ गया, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता अगर मैंने ये भी तुमसे पूछा होता, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ कॉस एक्स। तो देखो फीलिंग क्या आ रही है, पाई बाय 2 के लिए चेक करूं, तो गौर करना साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या बनता माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और वो माइनस कहां आता बाहर, तो फंक्शन ही बदल जाता। पाई के लिए चेक करूं, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या बनता माइनस साइन एक्स, तो भी देखो माइनस कहां था बाहर, तो पाई भी नहीं हो सकता, पाई बाय 2 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, तो अगला क्या चेक करोगे 2 पाई, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना बनता साइन एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या बनता कॉस एक्स। पता नहीं आया नहीं आया, इसका टाइम पीरियड कितना होता 2 पाई। समझ गए ना, एफ ऑफ टी प्लस एक्स करने पे फंक्शन सेम रहना चाहिए, बट दिक्कत क्या आती है कि पाई बाय 2 प्लस एक्स जब मैं यहां कर रहा हूं तो ये माइनस कॉस एक्स बन रहा है, और साइन बैठा है तो साइन नेगेटिव को बाहर भेज दे रहा है। पिछले में क्या था कॉस बैठा था तो नेगेटिव आया भी था, तो कॉस उस नेगेटिव को खा गया, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी इस पे आएगा, सॉरी साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये तो कॉस एक्स होता, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना आता माइनस साइन एक्स, तो वो नेगेटिव को बाहर भेज देता, यहां गड़बड़ हो जाती, सॉरी यहां तो सेम रहता बट यहां नेगेटिव बाहर आया था ना, एक्स माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव टी प्लस एक्स छापते हमेशा, समझ गए ना। और उससे भी नहीं आएगा तो उससे भी कर लो, तो उससे भी नहीं आएगा उससे, बात देखिए क्योंकि तुम क्या चेक कर रहे हो, तुम एफ ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए चेक कर रहे हो, तो फिर हम एक्स को रिप्लेस कर देते वाई प्लस टी से, तो तुम्हारा भी सही है, और उससे भी नहीं आएगा पक्का, कर सकते हो बट कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, हमेशा टी प्लस एक्स से रिप्लेस करो, ठीक है ना। क्या हो गया नहीं आ गया, चलो चल आगे, अगले का, अगले का
इसका टेम्परेट कितना आएगा 2π/3, इसका 2π/√3। तो 2π का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का ध्यान देना HCF, तो 3 और √3 का HCF। तो 2π और 2π का एलसीएम कितना आएगा, और 3 और √3 का HCF कितना आएगा, √3। बोलो, चलो देखो, अब ये नहीं कि गलत हो गया तो बस हाँ करके आगे निकल गए, समझो लॉजिक क्या है, नहीं तो आगे फिर गलती करोगे। HCF ऑफ 3n √3, शांत, HCF एंड 3n √3। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए ना। तो समझो, अगर तुम ये कह रहे हो, ठीक है, 3 और √3 का HCF कितना आएगा, √3। तो पहले सुना, पहले बेसिक देखते हैं। HCF ऑफ 2 and 4 क्या आता है, 2। समझ रहा है, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। समझ रहा है, बोलो कुछ तो। या ऐसा कहें कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसके मल्टीपल, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल 2 भी होता है, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल 4 भी होता है, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल 2 भी होता है, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल 4 भी होता है। जैसे 12 और 24 का HCF कितना बोलेंगे अपन, 4। 4 क्यों बोला, क्योंकि 12 4 का भी मल्टीपल है और 24 भी 4 का मल्टीपल है। HCF समझ में आ रहा है, जो भी HCF आता है, ये नंबर और ये नंबर दोनों इसके मल्टीपल होने चाहिए। 12 and 24 both are इंटीग्रल, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां आओ, अगर तुमने इन दोनों का HCF क्या बोला, √3, मान लो तुमने बोल दिया, कोई बुराई नहीं है। अब सोचो, क्या √3 का इंटीग्रल मल्टीपल √3 होगा, बिल्कुल सही बात है, √3 into 1 क्या होगा, √3। तो √3 का सम इंटीजर टाइम्स बिल्कुल √3 है, कोई बुराई नहीं है। बट क्या √3 का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल 3 होगा, ध्यान देना, √3 का इंटीग्रल मल्टीपल 3 नहीं है, √3 का √3 टाइम्स क्या होगा, 3 होगा। ये समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना, ये इसका मल्टीपल बिल्कुल था, बट ये इसका मल्टीपल नहीं है। या इन शॉर्ट क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर का HCF नॉट डिफाइंड। ये सब ना कहानी समझ में आए तो याद रखो, इनका एलसीएम भी नॉट डिफाइंड होता है, इनका HCF भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इनका एलसीएम भी डिफाइंड नहीं होता, HCF भी डिफाइंड नहीं होता, है ना। HCF वही आएगा जब ये दोनों इसके मल्टीपल हो। बट ध्यान देना, √3 तो √3 का इंटीग्रल मल्टीपल है, बट 3 √3 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ध्यान देना, 3 √3 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। क्या, √2 और √7 का एलसीएम, √2 और √7 का एलसीएम, √2 और √7 का एलसीएम √14। समझ में आ रहा है, ठीक है। समझो, नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब भी वर्ड क्या यूज करते हैं, मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं है। तो क्या √2 का इंटीग्रल मल्टीपल √14 होगा, क्या √2 का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल √14 होगा, नहीं होगा ना। समझाया, हाँ, बट अगर सेम टाइप के इरेशनल होते,
सेम टाइप के इरेशनल होते, तो इनका एलसीएम बिल्कुल 3√3 होता। क्यों? क्योंकि 3√3 का इंटीग्रल मल्टीपल 3√3 होगा, √3 का इंटीग्रल मल्टीपल 3√3 होगा। ये बिल्कुल सही है। ये जो नंबर होता है वो इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एलसीएम नहीं पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं का मतलब ये नहीं कि 1 हो जाएगा। ध्यान देना, एचसीएफ भी डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ गए? एचसीएफ में जो आता है, एचसीएफ में जो आता है, ये दोनों इसके मल्टीपल होना चाहिए। एलसीएम में भी जो आता है, इन दोनों का मल्टीपल ये होना चाहिए। और मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि 1 का देखो, तुमने अगर इसका एचसीएफ 1 कह दिया तो ये दोनों 1 के मल्टीपल होने चाहिए। क्या √2 1 का मल्टीपल है क्या? क्या 1 की टेबल अगर तुम लिखोगे 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा, तो क्या √2 आएगा? क्या नहीं आएगा। छोड़ो, रट लो सीधा। समझ गए ना? और ऐसा नहीं कि इरेशनल इरेशनल का ही जाएगा, सेम टाइप के इरेशनल होंगे तो ही आएगा। चलो, लग नहीं रहा है कुछ भी। पक्का है? ज्यादा हो रहा है क्या? और कुछ ज्यादा क्या इसका? हाँ, कितना? कैसे गया इसको? बी पे डिपेंड करेगा, बी इंटीजर है कि नहीं, तो बी रियल नंबर है, तो बी को बाहर निकाल लो ना। बी को बाहर निकालने में क्या बुराई है? अंदर बी को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि नहीं पता बी इंटीजर है या नहीं है। अंदर बी मे नॉट बी इंटीजर, बी मे नॉट बी इंटीजर, क्योंकि मैंने कहीं दिया तो है नहीं कि बी इंटीजर है। शांत, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। ये कर सकते हैं? मैंने पूरे में क्या कर दिया, एक माइनस बी और एक प्लस बी। बोलो, कर सकते हैं ना? x माइनस ब्रैकेट पार्ट ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बी। बोलो, प्लस बी करने से ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होता, माइनस बी करने से ग्राफ राइट को शिफ्ट होता, तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाता? 1। देखो, ब्रैकेट पार्ट का तो कभी भी कोई टाइम पीरियड होता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट पार्ट कभी भी किसी भी टाइम पीरियड के क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट में अपन को कन्वर्ट करना ही करना है। ब्रैकेट पार्ट का तो होता ही है पीरियडिक, ठीक है ना? तो दो नॉन पीरियडिक फंक्शन मिलकर, ध्यान देना, दो नॉन पीरियडिक फंक्शन मिलकर पीरियडिक फंक्शन बना सकते हैं ना। चलो अगले लिखना, अगले लिखना बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। if f of x plus lambda equal to 1 plus 2 f of x minus f square x, बात कम बेटा, ठीक है? check if f of x is periodic or not। चलो ध्यान देना, एक चीज तो समझ में आ रही है। देखो, जब तक अंडर रूट है हम कुछ खास सोच नहीं पाएंगे, तो इस 1 को इस साइड ले आके स्क्वायरिंग कर दूं, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ स्क्वायर एक्स। एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्योंकि एफ स्क्वायर एक्स माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स बड़ा अच्छा लिखा है। बोलो, एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा हो सकता है इसके साथ। क्या हो सकता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर मैं यहां क्या कर दूं, क्या कर दूं, +1 -1,
एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस वन। बोलो किसो, कोई दिक्कत समस्या, इसको साइड ले आऊं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन शान का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। बात कम करो बेटा, कुछ सेम सा होता दिख रहा है, गौर करना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को एक नया फंक्शन जी ऑफ एक्स लेट कर लू। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को नया फंक्शन क्या नाम दे दिया, जी ऑफ एक्स। तो सोचो ये चीज क्या बन जाएगी, जी ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट ये है ये सोच पाना कि ये क्या बनेगा। सोचो यहां पर x को किससे रिप्लेस करूं ताकि ये बन जाए, जी ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। बोलो आया, नहीं आया। और अब ये कुछ कन्वर्टेबल फॉर्म से बन चुका है जो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बोलो कैसे करते थे, x को रिप्लेस कर दो किससे, x प्लस लैम्डा से। देखो ये x से x प्लस लैम्डा है ना, तो x को x प्लस लैम्डा लिखोगे तो क्या बनेगा, जी ऑफ x प्लस टू लैम्डा प्लस जी ऑफ x प्लस लैम्डा इक्वल टू वन। वही सेपरेट कर दे, सेपरेट करते तो इससे ये कटता, देखो वन से वन भी कटता, तो यहां से क्या आता, जी ऑफ एक्स माइनस दिस उस साइड पहुंचता तो क्या आता, जी ऑफ एक्स प्लस का टू लैम्डा। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन पीरियोडिक है, जी ऑफ एक्स, बिल्कुल सही, ध्यान देना, जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड, विथ टाइम पीरियड कितना, टू लैम्डा। बट अपन को तो एफ ऑफ एक्स का पूछा है, अपन को तो एफ ऑफ एक्स का पूछा है ना, ठीक है, बोलो। तो जी ऑफ एक्स क्या आता है, ये था, और जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये, बोलो। तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं वाला, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स भी कैसा होगा, पीरियोडिक, टाइम पीरियड कितना, टू लैम्डा। अभी अपन देखते हैं ऐसा क्यों आएगा, कुछ देर में समझ में आएगा। अभी क्या लिख लो, जी ऑफ एक्स पीरियोडिक आ गया कितना, टू लैम्डा, तो एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होगा जिसका टाइम पीरियड कितना होगा, टू लैम्डा। ठीक है, समझ में आया। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिमिलर टाइप का अगर तुम्हें दिख रहा है, कुछ सिमिलर टाइप का अगर तुम्हें दिख रहा है तो इसको एक नया फंक्शन क्या मान लो, जी ऑफ एक्स, तो ये बड़ा अच्छा बन गया जी ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइप का। अच्छा लास्ट करेगा तो लिख लो, चलो ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, टाइम पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। पहला केस, ये भी पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड t1, ये भी पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड t2, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। चलो तो इसके लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पे,
साइन एक्स, जी फंक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई, इसका टाइम पीरियड कितना, 1। तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियडिक होगा कि नहीं होगा, और होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल सी बात है। चलो शांत, तुम कम से कम यहां तक तो पहुंच पा रहे हो कि देखो या तो 1 होगा या तो 2 पाई होगा, यहां तक तो पहुंच लिया ना। चलो चेक फॉर 1, चेक कर लो ना, चेक फॉर 2 पाई। चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, देख लो एफ ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या आएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये किसी भी हालत में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो पक्का हो गया कि टाइम पीरियड बाय 2 पाई तो नहीं होगा। चलो चेक फॉर 1, चेक फॉर 1 क्या चेक करते, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स निकालते, टी प्लस एक्स, बोलो। तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एक्स, क्या ये साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा, होगा नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर याद करो इंटीजर आता था तो उसको गायब कर दो, तो बिल्कुल होगा। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। ये तो हो गया एग्जांपल। अब इससे हम क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, ध्यान देना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में टाइम पीरियड, ध्यान देना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बाय इनसाइड फंक्शन। बात कम करो बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शंस में जो टाइम पीरियड डिसाइड करता है वो अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो एक चीज तो पक्का है कि ये कैसा होगा, पीरियडिक, ये कैसा होगा, पीरियडिक। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू t2, लेस देन और इक्वल टू t2। मतलब या तो t2 होगा अंदर वाले का टाइम पीरियड, या उससे भी छोटा होगा। t1 पे चीजें डिपेंड नहीं करेंगी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला फंक्शन। ये नहीं है क्या। अब सवाल उठता है कि मैंने लेस देन क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है टाइम पीरियड उससे भी छोटा हो। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मान लो था कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। याद करो इससे पहले अपन ये क्वेश्चन आया था तो अपन इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, कंपोजिट फंक्शन। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, थोड़ा ध्यान दो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से, तो एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, जी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई, इसका टाइम पीरियड 2 पाई। तो अंदर वाले फंक्शन का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 2 पाई। तो इसका देखो टाइम पीरियड कौन डिसाइड कर रहा है, अंदर वाला। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई या उससे भी छोटा। तो इससे समझ में आ रहा है इसका टाइम पीरियड देखो 2 पाई तो है ये, बट हो सकता है इससे भी छोटा हो जाए। इससे छोटा क्या हो सकता था, पाई। तो चेक फॉर टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। क्या चेक करते, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स ये करते, तो क्या आता, कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स ये आता। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बट कॉस नेगेटिव को खा जाता, तो क्या आता वापस से कॉस ऑफ साइन एक्स। तो बिल्कुल बराबर है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई। पाई बाय 2 हो नहीं सकता, पाई बाय 2 नहीं हो सकता समझ ना, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स रखोगे तो कॉस बन जाएगा, तो फंक्शन ही बदल जाएगा। पहला क्वेश्चन में आया। तो कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे तो समझ जाना टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला फंक्शन।
और सही बात है, सोचो एक मशीन है, इसमें तुम एक्स भेज रहे हो, पहला फंक्शन मिला, उसका जो आउटपुट है वो दूसरे में गया, तो जरा सोचो जो पहला जो फंक्शन मिल रहा है वही वन में पीरियोडिक है, वन में पीरियोडिक है, समझ में आ रहा है? तो अगला जो मशीन है वो मान लो रूट टू में पीरियोडिक है, वो किससे पीरियोडिक है? रूट टू में। पर सोचो उसको रूट टू मिल ही नहीं पाएगा, जैसे वन का डिफरेंस आएगा ये अपना आउटपुट सेम ले देगा, तो इस पे तो इनपुट सेम ही गया ना हर वन के बाद, क्योंकि हर वन के बाद इसने कसम खा ली है कि मैं सेम इनपुट दूंगा इसको, तो ये क्या ही कर लेगा, इस पर अगर सेम माल मिलेगा तो ये तो सेम ही आउटपुट देगा ना, नहीं है क्या? तो सोचो ये हर, समझे ना, किधर गया, सोचो ये हर एक यूनिट बाद इसको सेम इनपुट दे रहा था, साइन सोचो सेम आउटपुट देता 2 पाई के चेंज पर, बट 2 पाई तक पहुंचा ही नहीं, ये हर एक के बाद सेम इनपुट पकड़ाता गया इसको, तो ये मजबूरन इसको सेम आउटपुट देना ही पड़ेगा। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड, जो भी कन्फ्यूजन रख के चेक कर लिया करो ना, वन लग रहा है तो एक्स को रिप्लेस कर दो, किससे? वन प्लस एक्स से कर दो। सोचो ना साइन वन प्लस एक्स कुछ अच्छा होता है क्या? नहीं होता, तो वन नहीं होगा, कितना होगा? पाई क्यों होगा? पाई बाय 2 होगा, भगवान जाने क्या क्या बोलते हो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ दो फंक्शन है, एफ बाहर वाला फंक्शन कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट, अंदर वाला फंक्शन कितना है? साइन, तो ये क्या लिखा है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? जी ऑफ एक्स, इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई, या उससे छोटा, ये तो होता ना, तो साइन 2 पाई तो आ गया, अब सवाल क्या उठता, पाई है कि नहीं, तो साइन पाई प्लस एक्स कितना होता? माइनस साइन एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के अंदर नेगेटिव सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, कुछ तो चेंज आएगा ना, पाई ना, तो तुमने माइनस, तो एक्स माइनस पाई में से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव बाहर जाएगा, पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, तब भी तो नेगेटिव बाहर आएगा, पक्का ना? इसलिए गौर करना, जो ये वाला क्वेश्चन था, याद है, ये भी कुछ देर पहले अपने किया था, ठीक है, यहां जी ऑफ एक्स का टाइम पीरियड क्या आ गया था? 2 लैम्डा, जी ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना आ गया था? 2 लैम्डा, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड 2 लैम्डा होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सोचो ये कंपोजिट फंक्शन है, समझो कंपोजिट फंक्शन कैसे, एच ऑफ एक्स मैं ले लूं एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स मैं ले लूं क्या? एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये सोचो और कुछ नहीं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, ये सोचो और कुछ नहीं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, यहां एक्स की जगह पर क्या रख दो? जी ऑफ एक्स, ये तो बनेगा, और सोचो ये तो पीरियोडिक ही नहीं होता, दिस इज नॉन पीरियोडिक, सिंपल सी बात है, कंपोजिट फंक्शन है तो टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला, तो समझ में आ रहा है, तो अगर ये पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड कितना? 2 लैम्डा, तो पक्का उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अंदर वाले की, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब इसका टाइम पीरियड पक्का क्या होगा? 2 लैम्डा, ये समझ में आया? ये एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे मैंने ये भेजा, तो जो एक्स की जगह पे ये रखो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा, पहला केस समझ में आया? तो सिंपली तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर कंपोजिट फंक्शन है या फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हमेशा टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला, तो या तो टाइम पीरियड ये वो होगा, या कुछ रेयर केसेस में क्या हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। चल आगे, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, इस बात है, पहला केस आ गया, सेकेंड केस, ये नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक विद टाइम पीरियड T1, ये नॉन पीरियोडिक है बाहर वाला, अंदर वाला पीरियोडिक है, पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा पक्का, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मान लो एक रेस्टोरेंट है, ये मान लो वेंडर है,
इस रेस्टोरेंट वाले ने कसम खाई कि मैं साल भर डिफरेंट आइटम बनाऊंगा। वो कसम खा के बेटा मैं बिल्कुल अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। अब वेंडर उसको हर हफ्ते बाद जाके पोहा पकड़ा देता है। वेंडर हर हफ्ते बाद उसको पोहा, फिर समोसा, फिर क्या होता है कचौड़ी, मंडे को पोहा पकड़ा देता है, ट्यूसडे को जलेबी, जो भी ऐसे पकड़ा देता है। तो सोचिए अभी चाह के भी क्या कर लेगा, इसको जो इनपुट जाएगा तो ये उस हिसाब से तो काम करेगा ना। नहीं आया। अगर अंदर वाले ही पीरियोडिक है तो इसका आउटपुट ही तो एफ के लिए इनपुट होगा, तो एफ के अंदर जो इनपुट है वही पीरियोडिक जा रहा है। तो ये अगर नॉन पीरियोडिक भी रहा तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ रहा। तो पक्का कैसा होगा, पीरियोडिक। वही टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लेस देन और इक्वल टू T2, T1 सॉरी, T2 कहता चलो। सबसे सही केस है ये वाला। बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक। अंदर वाला पीरियोडिक है, सॉरी अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, बाहर वाला पीरियोडिक है। ठीक है, तो गौर करना, जैसे शांत साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरा बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन जो कि पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर जो कि पीरियोडिक नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ सोचने की कोशिश करो, कुछ ऐसा बनता। सोचो जरा, समझो, जब तुम जीरो रखते तो साइन क्या आता, जीरो। वन रखते तो क्या जाता, वन, तो साइन वन जाता। टू रखते तो एकदम से फोर चला जाता, तो साइन वन और साइन फोर के बीच में जितना भी ग्राफ है पूरा जल्दी जल्दी बन जाता। थ्री रखते तो साइन नाइन पहुंच जाता, तो फोर से लेके नाइन की जो पूरा ग्राफ एक यूनिट में बनना पड़ता। फिर सोचो, जब तुम जैसे 100 रखते, क्या रखते, 100 और 101, तो साइन 10 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर, तो बीच में देखो बहुत सारी बार लोग उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है एक यूनिट में। ये थोड़ा सा कमाएगा, मीन्स इसके अंदर समझ में आ रहा है, तुम अगर x में 1 यूनिट का चेंज कर रहे हो तो साइन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो बड़ा जा रहा है। ये नहीं आ रहा होगा, ये समझो आगे जाते जाते साइन बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इनपुट है वो बहुत जल्दी जल्दी इनपुट मतलब बड़े हो रहे हैं। नहीं आ गया जी सर, हमारा ये कैसा होगा तुम्हारा, ये तो पीरियोडिक ही नहीं है। और सही बात है, बाहर वाला पीरियोडिक था बट अंदर वाले ने भाई उसको समझ गए ना, इनपुट ही सही तरीके से नहीं दिया, तो ये कर क्या लेगा, ये बिल्कुल ऊपर नीचे तो रिपीट तो कर रहा है बट समझ गए ना, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेगा। चलो टाइम नहीं है, मैं लिख देता हूं इसका आंसर क्या होता है। ध्यान देना, इस केस में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स may be periodic if g of x is linear। समझो, एक केस में ये पीरियोडिक पक्का होगा, एक केस में पक्का पीरियोडिक होता है जब अंदर वाला फंक्शन लीनियर हो जाए, जैसे कि साइन ऑफ 2x माइनस 3, तो f क्या है तुम्हारा, साइन x पीरियोडिक है। g तुम्हारा क्या है, 2x माइनस 3 लीनियर, जो कि कैसा है, नॉन पीरियोडिक। ये पीरियोडिक और ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक, बट स्टिल ये तुम्हारा कैसा आएगा, पीरियोडिक। याद रहेगा लगे इस, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को पीरियोडिक करना है, तो जी ऑफ एक्स को तुम क्या कर सकते हो, लीनियर पक्का कर सकते हो। और लास्ट वाला केस, ये भी नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक, तो कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है ना, मे बी पीरियोडिक। कोई एग्जांपल इसका? हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो पीरियोडिक होता है ना। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं। ई की पावर सिग्नम एक्स ले लो, चलो। नहीं, ई की पावर सिग्नम एक्स नहीं, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स, सोचो हमेशा वन होगा। सिग्नम एक्स भी नॉन पीरियोडिक, ई की पावर एक्स भी नॉन पीरियोडिक, बट सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स करोगे तो हमेशा क्या आएगा? वन, जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होते थे, टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं होगा, बट पीरियोडिक तो होगा। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि ये पीरियोडिक होगा इफ जी ऑफ एक्स इज लीनियर, इफ एंड ओनली इफ थोड़ी लिखा। और भी केस हो सकते हैं, और भी हो सकता है, बट ये एक केस होता है जो आता रहता है, तो मैंने बता दिया। ठीक है ना? और भी कुछ होंगे, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सोचना मुश्किल है। ठीक है ना? ये केस बड़ा कॉमन है, तो इसको जरूर याद रखना कि अगर बाहर वाला पीरियोडिक अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो ये वाला केस तो याद रखना कि इस केस में तो पीरियोडिक होता ही होता है, बट इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। समझ गए ना? जैसे वही ले लो ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट एक्स, ये ले लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट एक्स। देखो बाहर वाला कैसा है? पीरियोडिक, अंदर वाला कैसा है? नॉन पीरियोडिक, बट ये क्या बनेगा? जीरो, बन गया पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन खत्म होता है, तो इसकी डीसीटी पूरी कर लेना, और उसके पहले के जितने भी इलेक्शन एक्सरसाइज हैं वो भी लगा लेना। कर लोगे ना? आया थोड़ा बहुत? नहीं आया क्या? आ रहा है ना भाई? सही बताओ, आता है नहीं आता यार? कल, कल टेस्ट तो है ही, हाँ चलो वही कर लेते हैं। चलो रिवाइज कर लेना अच्छे से, पीएनसी भी आ रहा है तो पीएनसी भी रिवाइज कर लेना। ठीक है ना? कल फंक्शन का टेस्ट होगा, वो दे देना है ना।